राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरे पापा जो है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काहे से दिल दुखा दिया? कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया। अच्छा। अब अच्छा कैसे करूँ? तो मैंने बीएससी नर्सिंग की है। तो आपने लव मैरिज की, तो वो लव मैरिज जो की थी वो हैं अभी लव वाले? क्या बैठे हुए हैं? फिर सही है। तो चल रही है ठीक? जिंदगी ठीक नहीं चल रही है? नहीं चल रही। क्या दिक्कत है? हम दोनों ने अदर कास्ट में शादी की है। चलो अब तो कर ली, अब क्या दिक्कत है? ना तो इनके घर वाले हमें एक्सेप्ट करते हैं और ना मेरे घर वाले इनको एक्सेप्ट पर करते हैं। आप दोनों खुश हैं कि नहीं? नहीं है खुश। तो आपको क्या दिक्कत है इनसे, पति से? बताओ। गुरुजी राधे राधे जी। यानी ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा यानी कि भावुक हो जाती है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, भावुक हो नहीं, जाती आप अच्छा है, प्यार करते है। हैं। जो भी हमने लव मैरिज की है, आप मैं खुश तो- हैं इनके साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। पर ये तो कह रही हैं कि खुश नहीं हैं। ऐसा है कि इनके परिवार की तरफ से इनसे बातचीत करना, बोलचाल करना बंद कर देते हाँ, हैं। माँ बाप ने, पर इनके पिता ने तो स्वीकार कर लिया है ना इनको। हाँ, पिताजी तो नहीं, हाँ क्या, पिताजी तो बुजुर्ग हैं, करीब 80 ईयर्स के हैं, तो बेचारे बुजुर्ग हैं। तो वो आपके बच्चे बच्चे हुए? अभी प्रोसेस में है। कितने साल हो गए शादी के? करीब 3 वर्ष हो गए। 3 साल हो गए जी। शादी। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ। तो आप लोगों ने लव मैरिज की तो माँ बाप की राजी मर्जी क्यों नहीं ली? हाँ, तो उस समय शादी कर ली। तो एक बार माँ बाप का क्या आप पे अधिकार नहीं था कि एक बार हाँ, आप उन्हें अधिकार था सूचना गुरुजी, करते, मगर, बताते? अपने विवाह में, आपके विवाह में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हाँ, वो गुरुजी, कैसी खुशी है? तो है। ऐसी भी क्या खुशी कि देखो हमारे अपनी सम्मिलित ना हो। अब आप आदेश करें गुरुजी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब आप देखो विवाह कर चुके हैं। हाँ। इसीलिए आप दोनों सदा एक दूसरे का साथ निभाइएगा और माँ बाप से कान पकड़ के माफ़ी मांगिएगा। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक है, आप ठीक हैं? बात कराओ, बताओ। ठीक है गुरुजी, कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, खुश रहना है अब। और अब जैसे हैं पति पत्नी, आप दोनों अब खुश रहिए, क्योंकि विवाह तो कर ही लिया। पहले आप मेरे से सलाह लेने आते, तब मैं सलाह आपको, तब अलग सलाह होती। अब विवाह के पहले की सलाह अलग है, विवाह के बाद की सलाह अलग अलग है। अब तो हो गया, तो अब ये सलाह है पर कि दोनों। मैं अपने पिताजी के लिए कैसे करूं कि आपकी माँ है? माँ? माँ नहीं है मेरी। भाई? भाई हैं। तो भाई लोग बात करते हैं? इनके साथ रहती है तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब बीच बीच में ये मुझे छोड़ देते हैं तो वो लोग मेरे टच में आ जाते हैं, मुझसे प्यार तो ये भी करते आपको बीच बीच में छोड़ देते हैं? हाँ, हैं? बीच बीच में ये मुझे छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं। अच्छा। तो उस दौरान मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे पापा भी मुझे समझाते तो हैं। पापा क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम पढ़ लिख गई हो, घर वापस आ जाओ, कुछ घर में आकर के काम चालू कर लो। तो ये राय देते हैं वो मुझे। तो माँ बाप ये राय देते हैं कि आप छोड़ के आ जाओ। तो आपने लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, क्या किया? कोर्ट में? मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। तो दस्तावेज बनवा लिए शादी ब्याह के? बनवाए थे। तो ये आपको छोड़ने की बात करते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रही है इस यहाँ पर, मगर थोड़ी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो आप? महाराज जी, मैं आपके सामने क्यों झूठ बोलूँगी? और ये हाथ में क्या लगा है? अभी बीमार हो गई मैं, कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ना एकदम अकेली पड़ आपने चुकी हूँ। अभी कितने साल की हो आप? मैं 33 साल की हो गई। 33। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने बीएससी नर्सिंग की है। और ये भैया? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ, सिंचाई विभाग में। सरकारी हो? जी, गवर्नमेंट जॉब है मेरा। अभी
या आपके आशीर्वाद से गुरुजी, या इसी वर्ष प्रमोशन भी मिला है मुझे। चलो अच्छा है, लेकिन आप पत्नी को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं, ये कभी कभी भावुक हो जाती है और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला इससे। चलो अब आपका आगे क्या प्लान है ये बताओ। इनके साथ रहने का है कि इनको छोड़ने का है? मेरा मन करता है कि मुझे अगर घर वाले मौका दे रहे हैं तो मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। तो पापा क्या सलाह दे रहे हैं? वो बोलते हैं कि ये 2 साल 3 साल बाद तुम्हें छोड़ देंगे, तब क्या होगा? क्यों छोड़ेंगे? वो बोल तो रहे कि नहीं छोड़ेंगे। पत्नी हो आप, क्यों छोड़ देंगे? तो देखती हूँ, अगर ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर? नहीं तो फिर किसी की तो बात मानी जाएगी। तब अभी तो देखो, 2 नाव में सवार मत हो। एक नाव पे अब चढ़ गई हो तो एक नाव में ही रहो, पार हो जाओगी। यदि अब नाव बदली तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। लेकिन अब तो कर ही ली ना। लेकिन एक समस्या है गुरुजी। क्या समस्या ये है, नहीं, हाँ, समस्या ये है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती। बात तो नहीं कर पाती? नहीं, मेरा घर वाला बात करता नहीं है, इनके घर वाला कोई बात करता नहीं है, मैं डिप्रेशन में चली जाती। अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं, तो क्यों आपकी पंचायत करने वाली पड़ोसन नहीं है? मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। मैं तो आप 2-4 पड़ोसन रख लो, मतलब अगल बगल वाली को। चलो भाई पंचायत करेंगे तुम्हारे। जिसके बात भरोसे- सही है, ये बात सही है कि जिससे कोई बात नहीं करता वो सही डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए अपनों से खूब बात करनी चाहिए, खूब समय निकालना चाहिए। वैसे एक हिसाब से पड़ोसने अच्छी होती हैं, 2-2 घंटे पंचायत करती हैं। और भगवान करे आपको भी खूब पंचायती पड़ोसन मिल पड़ोसी जाए। छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, क्यों नहीं, वो तो कर रहे हैं बात। अभी तो पोल खुल रही है ना उनकी। करेंगे करेंगे करेंगे। पति आपसे बात ज़्यादा नहीं करते। क्या कह रही हैं एक बार बात देखो। बात क्यों नहीं करते आप? देखो अब आप विवाह किए हैं तो आपको निभाना चाहिए। बात कराओ पति से। जी जी गुरुजी। आप क्यों नहीं बात करते पत्नी से? मैं बात करता हूँ, मैं कभी कभी तो ड्यूटी भी नहीं जाता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, मैं इसी के पास रहता हूँ। पर आपको मेरा रोज दिन भर बात करनी चाहिए। अच्छा, जब आप ड्यूटी चले जाते हैं, मेरा फील्ड वर्क है। मैं हाँ ठीक है, तब इनसे कौन बात करता है? मैं ज़्यादातर या इसी के साथ रहता हूँ। ठीक है, जब आप ड्यूटी पे जाते हो तब इनसे कौन बात करता है? यानी कि ये भी जॉब करती है। तो सुनो, आप ड्यूटी जाओ, पैसे कमाओ, जी। पर पत्नी का ख्याल रखो। और अपने आप जहाँ रहते हो ना, जी गुरुजी। वहाँ कोई अगल बगल वाले पड़ोसन नहीं है? वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस है, सरकारी कॉलोनी है, क्वार्टर काफ़ी वहाँ है। तो वहाँ कोई बहनें नहीं है? हाँ है। तो उनसे बोल दो कि इनसे बात किया करें। आती हैं, बात करती हैं। गुरुजी, मैं भी 10 घंटे की ड्यूटी करके आती है, जब रात को आती है तो मुझसे झगड़ा करते हैं। तो आप दोनों ड्यूटी करते हैं? जी। तो दोनों का ड्यूटी करना जरूरी है? नहीं ऐसा नहीं, हाँ कभी ये भी करती है तो उसका भी टाइम कट जाता है, मैं भी ड्यूटी चला जाता हूँ थोड़ी। तो फिर आप लोग दोनों जब ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों खुश रहिए ना। जिंदगी जी रहे हैं, जी। गृहस्थी की नाव पे चढ़ गए हैं, तो अब परेशान मुझे क्यों? सिर्फ इस चीज़ का डर है कि 1-2 साल बाद छोड़ ना दे। नहीं छोड़ेंगे? पक्का वादा करो इनसे कि नहीं छोड़ोगे? मैं यहाँ पर यानी देवभूमि पे खड़ा हूँ, मैं सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। खाओ माँ कसम के अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे? अपनी माँ कसम खा रहा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे? और नहीं बताओ, अब ये यहाँ वृंदावन में खड़े होके बोल रहे मैं- नहीं छोड़ेंगे, माँ कसम खा के बोल रहे हो। मैं यहाँ पर वृंदावन में पावन भूमि पे ये सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं। अब बताओ, अब हुआ विश्वास है? भगवान को तो लेकिन मानते नहीं है, भगवान को लेके भी बहुत लड़ाई होती है। भगवान को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते भगवान को? नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं थोड़ा क्या पाखंडवाद के खिलाफ हूँ, भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, भगवान पाखंडवाद के खिलाफ तो हम भी हैं। बस वो हम भी यानी अभी वही हम भी क्या पाखंडवाद के समझा रहे थे कि भाई झाड़ हाँ, फूंक के चक्कर झाड़ में ना फूंक, पड़ो यस। और मन लगा के दवाई कराओ। बस वही मेरा वो है। तो ये देखो, समझते हैं कि मैं पाखंड ईश्वर- से विरोध है, भगवान से किस बात का विरोध है? बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं भाई। हमको जो आज हम यहाँ खड़े हैं, जो हम आज हम वो आपने ईश्वर गौरी की देन है। गोपाल का दर्शन किया? गौरी गोपाल भगवान हाँ का? हम गए थे। यहाँ 300 माताएं रहती हैं, जी, हम 150 बच्चे पढ़ते हैं, जी। 30,000 लोग भरपेट भोजन करते जी, हैं। जी। यहाँ तो आपको पाखंड नजर नहीं आया ना? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने और इससे बोला भी, मैं देखो यहाँ शांति है और देखो यहाँ कोई पाखंडवाद नहीं, सफाई भी है। और यहाँ आपके आने से पहले, यहाँ आने से पहले वो आपको भी ऐसे ही समझते थे।
आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हो? नहीं गुरुजी, मैंने जो देखा है यहाँ जो भी सत्य है, क्या सत्य है? यहाँ पर यानी कि माताएं हैं, उनकी सेवा होती है, सत्य है। और यहाँ पर जैसे बच्चों की यानी कि एजुकेशन है, भोजन है, भोजन की व्यवस्था है। भोजन देखा आपने? अखंड रसोई चल रही है। हाँ, मैंने देखा। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। जी गुरुजी। 1 लाख रोटियां गौरी गोपाल में रोज बनती हैं। जी गुरुजी जी। और ये दास भीख मांग मांग के सारी सेवा करता है। जी गुरुजी जी। इनके चक्कर में मैं मंदिर तक नहीं जाती हूँ। अब जाया करेंगे, मंदिर जाया करो, भगवान से जुड़ो। ये इस बात पे भी झूठ बोल रही, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं इससे बोलता हूँ। मेरे घर वालों को अंधभक्त बोलते हैं ये। क्या बोलते हैं? अंधभक्त बोलते हैं क्योंकि वो सुबह उठ करके नहा धो के पूजा पाठ करके कोई चालीसा करता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई तो भगवत ये कितने पढ़ता बजे नहाते हैं? है। ये नहाए या नहाए मेरे घर वालों को लेकिन अंधभक्त बोलते हैं ये। देखो, पत्नी के माँ बाप को, पत्नी के नहीं। परिवार को कुछ क्यों बोलना है? मैं नहीं बोलता हूँ। जैसे मान लो आपके देखो जो सास ससुर हैं, मतलब जी, पत्नी के पिता जी, और जी, माँ, बिल्कुल। वो भी अपने लिए माँ बाप ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो माँ बाप है हमारे, वो भी। और मैंने ऐसा नहीं बोला है। और अगर कभी मैंने नहीं कुछ बोला बोला किसी भी है को। तो मैं क्या आपको नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं जी गुरुजी। लेकिन मैं आपके द्वारा सबको बोल रहा हूँ कि पत्नी के माँ बाप का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितने अपने माँ बाप का हम सब करते जी हैं। जी। और पत्नी को भी पति के माँ बाप का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने ही माँ बाप का करती है। जी गुरुजी। दोनों को रिस्पेक्ट जी, करना जी चाहिए। गुरुजी। और आपका आशीर्वाद बस मुझे खुश चाहिए रहिए, सदा सुखी सदा रहिए। के लिए। आप दोनों सुखी रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जी, मुझे अपने और यहाँ का कुछ? चलो, गुरुजी यहाँ से आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, जाइए, आ जाइए। खुश रहिए, राधे राधे गुरु जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। आप खुश रहना है और हंसते रहना है। हंसिए, बोलो घी ही। सदा खुश रहिए, प्रसन्न, ठीक है? और पति अब जो है, पति के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है। अब कुछ नहीं सोचना, ठीक है? माँ बाप की सेवा करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना। मंगल ही मंगल है जीवन में, मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़ी। मेरे 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं, वो। और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो गुरुजी जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी, मैं आपकी शरणों में आई पहली बार।
मेरे भक्ति ने भजन दे नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया, समझ नहीं। पति जी है, पति हैं? बालक पति अच्छे हैं? यही अच्छे ने दारू पीते हैं, वे 2 दिन में 2 हल्ला पी में, हुक्का पीते हैं? वो दारू पी में। दारू? हाँ। और अब बेटा बड़ा बेटा नशा करे, वैसे कैप्सूल से दारू को बेर से करे हैं नशा, एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति को हम बहन में आदम वो कर लेंगे, धोखा दे मेरे को खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लो, अब मैं कुछ नहीं करन दे। वो उनके हाथ में सब सौंप दिया, 10-12 साल 13 साल है कि मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी पी के मैं पूजा करने बैठू, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। टीवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसे भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पीने हुए ना हम कहीं भी उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब हमें लाओगे नहीं नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जिनके, चलो कहीं नहीं आए, अगली बार ले आना। उससे कहीं न जा रहे।